Assalamu alaikum dear second year. Welcome to Merit Online class. चैप्टर नंबर 18 डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स हम लोगों का कंप्लीट हो चुका था और हम लोगों ने 5 प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व कर लिए थे। आज हम रिमेनिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 6 है, आपकी बुक का पेज नंबर 339 है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में रीड करती हूँ। एट वॉट फ्रैक्शन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट मस्ट अ पार्टिकल मूव सो दैट द काइनेटिक एनर्जी इज़ 1.5 टाइम इट्स रेस्ट एनर्जी। वो कहता है कि आप लोगों ने फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ पार्टिकल, के पार्टिकल किस स्पीड के साथ मूव करे कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 1.5 टाइम ऑफ इट्स रेस्ट एनर्जी हो जाए। ठीक है, आप लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, आप लोगों ने पार्टिकल की स्पीड फाइंड आउट करनी है। कौन सी स्पीड? वो स्पीड जिस पर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 1.5 टाइम ऑफ इट्स रेस्ट एनर्जी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व किया हुआ है। हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है स्पीड ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, गिवन हमें क्या गिवन जो है वो हमें क्या है कि हमारे पास ये जो पार्टिकल है इसकी जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, जो गिवन कंडीशन है उसमें हमारे पास इस पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास क्या हो जाए 1.5 ऑफ इट्स रेस्ट मैस एनर्जी। ठीक है, अब रेस्ट एनर्जी आपको पता है किसकी इक्वल होती है? रेस्ट एनर्जी हम लोगों ने आइंस्टाइन की जो स्पेशल थ्योरी थी उसमें हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास जो रेस्ट एनर्जी होती है वो इक्वल होती है एम नॉट सी स्क्वायर के। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज़ 1.5 ऑफ रेस्ट एनर्जी का मतलब है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 × 1/2 एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, 1.5 ऑफ रेस्ट मैस एनर्जी एंड वेयर रेस्ट मैस एनर्जी इज एम नॉट सी स्क्वायर। अब अगर हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व करें तो हमारे पास इसको सॉल्व करने का देखिए यही तरीका होता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 उसमें 1 को प्लस कर दें, तो 3/2 एम नॉट सी स्क्वायर। आपने सिंपल मैथ्स है, बेसिक है, आप लोगों को आता होगा। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 3/2 एम नॉट सी स्क्वायर। इट्स मीन किसकी जो काइनेटिक एनर्जी अब हमारे पास किसकी इक्वल हो गई है? 3/2 एम नॉट सी स्क्वायर की इक्वल हो चुकी है। अब हमने एक और चीज़ भी पढ़ी थी इसी चैप्टर में, दैट टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू रेस्ट एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब टोटल एनर्जी हमें पता है किसकी इक्वल होती है, पिछले प्रॉब्लम्स में भी हम करते रहे, दैट टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। और रेस्ट एनर्जी हमें पता है किसकी इक्वल होती है? एम नॉट सी स्क्वायर के। और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ प्रॉब्लम आपके पास काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल है? 3/2 एम नॉट सी स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पे एम सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट जो है वो 1 है। ठीक है, तो एम नॉट सी स्क्वायर को आप कॉमन ले लें। एक स्टेप जो है मैंने यहाँ पे नहीं किया, एम नॉट सी स्क्वायर को कॉमन ले लें तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे? ऐड अप हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 कोफिशिएंट और यहाँ पे 3/2 है, तो एम नॉट सी स्क्वायर को अगर हम कॉमन लें 1 + 3/2 हो जाता है। अगर आप 1 + 3/2 का एलसीएम लेते हैं तो आपके पास आंसर आता है 5/2। सो एम सी स्क्वायर इक्वल्स टू 5/2 एम नॉट सी स्क्वायर के। तो सी स्क्वायर यहाँ पे देखें स्टूडेंट, सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। 5/2 को अगर आप डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आता है 2.5। ठीक है, तो m इज इक्वल्स टू 2.5 एम नॉट की इक्वल आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास अकॉर्डिंग टू द टाइम डायलेशन, आपके पास जो टाइम डायलेशन इक्वेशन थी उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो रिलेटिविस्टिक मैस है वो इक्वल होता है m इज इक्वल्स टू एम नॉट डिवाइडेड बाय 1 - v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर अंडर रूट के। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये जो m हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, ये m हमारे पास किसकी इक्वल आया था? तो 2.5 एम नॉट की इक्वल आया था। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे m की जगह क्या पुट कर सकते हैं? 2.5 एम नॉट जो है वो पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें 2.5 एम नॉट इज इक्वल टू एम नॉट 1 - v के। हम लोगों ने सिंपल क्या किया, हमने इस m की जगह यहाँ ये वाली वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, 2.5 एम नॉट पुट कर दिया इज इक्वल्स टू ये वाली इक्वेशन उसी तरह से। अब हम लोगों को इस अंडर रूट को ख़त्म करना है। अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे? बोथ साइड स्क्वायर लेंगे। दोनों साइड स्क्वायर लेते हैं तो यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर भी स्क्वायर लेंगे। 2.5 का स्क्वायर हमारे पास आ जाता है 6.25 और इसका अगर स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से कैंसिल होकर टर्म जो है वो हमारे पास बचेगी 1 / 1 - v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। ठीक है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 6.25 को आप मल्टीप्लाई कर दें 1 - v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर इक्वल्स टू 1 के साथ।
अब आपने क्या करना है, इस 6.25 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, पहले 1 से, फिर उसके बाद 6.25 को v² ओवर c² से। मल्टीप्लिकेशन जो है सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, 6.25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6.25 माइनस 6.25 मल्टीप्लाई बाय v² ओवर c², तो माइनस 6.25 v² ओवर c² इक्वल्स टू 1। अब आपने करना क्या है कि आपने जो v² ओवर c² वाली टर्म है उसको एक साइड पे छोड़ना है, और दूसरी टर्म को क्या करना है, जो आपके पास सिंपल जो नंबर्स हैं उनको आपस में आपने माइनस कर देना है। तो आपके पास 6.25 को दूसरी तरफ ले जाएं, आपके पास ये बन जाएगा माइनस 6.25 v² ओवर c² इक्वल्स टू 1 माइनस 6.25। अब आप माइनस करके देख लें, 1 माइनस 6.25, आपके पास आंसर आएगा माइनस 5.25। यहाँ पे माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, v² ओवर c² आपके पास किसके इक्वल आएगा, 5.25 डिवाइडेड बाय 6.25। ठीक है, इन दोनों को अगर आप डिवाइड करें आपके पास आंसर आता है 0.84। अब हमें देखें यहाँ पे c² को दूसरी तरफ ले जाएं, ठीक है, क्योंकि हमें v चाहिए, c नहीं चाहिए, c को दूसरी तरफ ले जाएं, तो आपके पास v² किसके इक्वल हो जाएगा, 0.84 इंटू c²। लेकिन हमें v² नहीं चाहिए, हमें सिंपल v चाहिए। v का स्क्वायर खत्म करने के लिए गेन अंडर रूट लेंगे दोनों साइड्स पे। यहाँ पर देखें तो आपके पास v का जो स्क्वायर है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे c का जो स्क्वायर है वो भी अंडर रूट से कैंसिल होकर हमारे पास जो टर्म बचेगी वो v इज इक्वल टू 0.916c बचेगा, जो कि इसका आंसर है। ठीक है, तो आंसर आपके पास जो है वो यही आ रहा है 0.916c। आपने खुद इसकी कैलकुलेशन करनी है, आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, और इसको जो है वो खुद जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, अपने पास इसको आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स आपका, a metal whose work function is 3.0 electron volt is illuminated by a light of wavelength 3 multiplied by 10 power minus 7 meter. कैलकुलेट, फर्स्ट है द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सेकंड है मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, एंड थर्ड है द स्टॉपिंग पोटेंशियल। आपके पास एक मेटल है जिसका जो वर्क फंक्शन है, आपके पास वर्क फंक्शन क्या होता है, वो मिनिमम एनर्जी जो किसी इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से बाहर लाने के लिए चाहिए होती है। ठीक है, तो वर्क फंक्शन आपके पास क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब आपके पास जो लाइट उस पर हम फॉल कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ भी आपको पता है, उसकी वेवलेंथ जो है वो आपके पास ये है। आपने 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, सेकंड पे आपने मैक्सिमम एनर्जी जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे उसकी मैक्सिमम एनर्जी कि कितनी उनकी मैक्सिमम एनर्जी होगी, थर्ड पे आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो फाइंड आउट करना है। तो ये भी मैंने सॉल्व किया हुआ है, बल्कि मैंने इसका जस्ट फार्मूला लिखा है, इसको सॉल्व आप लोग खुद करेंगे। सिंपल मैंने आपको सारे जो फार्मूला है वो ड्राइव करके दे दिए, आपने सिंपली क्या करना है, इस फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर लेके आना है। ठीक है, ये आपकी होम असाइनमेंट है, मैं आपको बता देती हूँ, उसका कॉन्सेप्ट जो है वो दे देती हूँ। आपके पास वर्क फंक्शन गिवन है, दैट इज़ 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपने सबसे पहले जॉल में कन्वर्ट करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जॉल में कन्वर्ट करने के लिए आप चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम जॉल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाते हैं तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिवाइड करते हैं, लेकिन अभी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जॉल में जा रहे हैं तो हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पे के साथ क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह आपके पास वर्क फंक्शन आ जाएगा जॉल्स में। अब आपके पास वेवलेंथ जो है वो आपको गिवन है, इस स्टेटमेंट में गिवन है। ठीक है, अब प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू ये तो आपको पता होनी चाहिए, आपके पास क्या है, 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 34 जॉल। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आपके पास इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो भी आपको जो है वो ऑलरेडी नोन होता है। ठीक है, ये आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रॉब्लम में गिवन हो। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो क्या होता है, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19 कूलम। आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसको हम मोस्टली F0 से डिनोट करते हैं, कैनेटिक मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और स्टॉपिंग पोटेंशियल जिसको हम V0 से डिनोट करते हैं। ये गिवन डेटा और ये चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। पहला जो आप फाइंड आउट करोगे, जो आपके पास वर्क फंक्शन है वो इक्वल होता है H इंटू एफ नॉट के, वेर H इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एफ नॉट इज़ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये आपका फार्मूला है जो आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा था। यहाँ से अगर हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करें तो H को दूसरी तरफ जाके क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो एफ नॉट इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई H हो जाएगा। 5 की में आपने क्या करना है, ये वाली वैल्यू पुट करनी है इनको मल्टीप्लाई करके, और H की जगह आपने प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पुट करनी है, सिंप्लीफाई करना है, पावर्स को सॉल्व करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और उसका फार्मूला भी हमने पढ़ा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, दैट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन HF। ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, तो HF माइनस 5।
अब यहाँ पर देखें तो f की जगह आपके पास f जो है वो एक आपका जो रिलेशन है जो आप पढ़ते हैं, v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा, c इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। ये देखें v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा आप अभी तक पढ़ते आ रहे हो, और v को अगर हम रिप्लेस कर दें c के साथ तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, क्योंकि लाइट है तो स्पीड ऑफ लाइट से हम v को रिप्लेस करें तो c इज इक्वल्स टू एफ लेमडा एंड f इज इक्वल्स टू c बाय लेमडा। तो f की जगह पुट करते हैं c बाय लेमडा माइनस फाइव। अब आपके पास ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये आपको नोन है। हेयर एफ एच इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट, ये वैल्यू आपको पता है। सी आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है, आपको उसकी वैल्यू तो पता होनी चाहिए, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड है यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा लेमडा आपको जो है वो क्वेश्चन में गिवन है, लेमडा आपके पास ये है, ठीक है, लेमडा आपको पता होना चाहिए। माइनस फाइव आपके पास ये जहाँ से जो फाइव आएगा वो इन इस वैल्यू को पहले आपने क्या करना है, सॉल्व करना है, फिर 5 में से माइनस कर देना है, आपके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। सी पे आपने जो है वो फाइंड आउट करनी है स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये भी हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा था फार्मूला, दैट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू ई इंटू वी नॉट, वेयर वी नॉट इज़ द स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। अब आपके पास जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करनी है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल्स टू ई को दूसरी तरफ काइनेटिक एनर्जी पे डिवाइड कर दें। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपके पास यहाँ से आएगी, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद जो भी आपके पास आएगी उस पर आपने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो मैंने यहाँ पे गिवन डेटा में लिखा हुआ है उस पर आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगी। यूनिट साथ में लाजमी लगानी है, फ्रीक्वेंसी की, काइनेटिक एनर्जी की और स्टॉपिंग पोटेंशियल की, और ये आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है, ये आपकी होम असाइनमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रॉब्लम नंबर 8, द थर्मल रेडिएशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 8 आ जाता है, द थर्मल रेडिएशन फ्रॉम द सन पीक्स इन द विजिबल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम, एस्टिमेट द टेम्परेचर ऑफ द सन। आपके पास जो थर्मल रेडिएशंस हैं विजिबल पार्ट में आती हैं, ठीक है, स्पेक्ट्रम का विजिबल पार्ट है, और आपने टेम्परेचर का जो है वो सॉरी सन का जो है वो टेम्परेचर बताना है, ठीक है। तो आपके पास देखें यहाँ पर जो है वो आपको जो डेटा गिवन है वो आपने यहाँ पे आपके पास विजिबल जो पार्ट में आती हैं, जो विजिबल रेडिएशंस होती हैं उसकी जो वेवलेंथ है वो आपने याद रखनी है, वो आपके पास 4.996 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर-7 मीटर होती है, ठीक है। तो आपके पास ये जो एक आपने पढ़ा था वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग आपके पास ये जो लेमडा इंटू टी होता है वो एक कांस्टेंट की इक्वल होता है, उस कांस्टेंट की वैल्यू ये होती है, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आपने ये क्वेश्चन लगाने, यहाँ से आपने टेम्परेचर ऑफ सन निकालना है, तो टी इज इक्वल्स टू 0.2898 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर-2 डिवाइडेड बाय आपने ये जो है ये वाली वैल्यू लगा देनी है, लेमडा की वैल्यू लगा देनी है, ठीक है। इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे, जब आपके पास आंसर आएगा 5800 केल्विन में आएगा आपके पास आंसर। तो टेम्परेचर ऑफ सन बहुत सिंपल सा आपके पास एक सोल्यूशन है, आपने फाइंड आउट कर लेना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 9th प्रॉब्लम है, इस 50 किलो इलेक्ट्रॉन volt X-ray is scattered through an angle of 90 degree. What is the energy of X-ray after Compton scattering, ठीक है। आपके पास एक एक्सरे है जिसकी जो एनर्जी है वो आपके पास 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब वो एक एंगल से स्कैटर्ड हो रहा है, 90 डिग्री एंगल से स्कैटर्ड हो रहा है। आपने एनर्जी ऑफ एक्सरे बतानी है, आपके पास जो है वो कॉम्पटन स्कैटरिंग के बाद उसकी एनर्जी कितनी होगी। तो यहाँ पर देखें आपके पास जो डेटा है वो आपके पास कॉम्पटन स्कैटरिंग से पहले जो एनर्जी थी फोटोन की वो HF इज इक्वल्स टू 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, ठीक है। आपके पास थीटा की जिस एंगल से वो स्कैटर्ड हुआ वो 90 डिग्री है। आपने आफ्टर स्कैटरिंग जो हमारे पास जो है वो उसकी एनर्जी कितनी होती है HF प्राइम, वो फाइंड आउट करनी है। आपके पास जो एनर्जी होती है वो m0c के बराबर होती है, ठीक है। अब m0 आपके पास यहाँ पे रेस्ट मैस है, c जो है वो आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आपके पास आंसर आएगा 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपके पास उसकी क्या आ चुकी है, एनर्जी आ चुकी है, ठीक है, रेस्ट मैस एनर्जी आ चुकी है। अब अगर हम देखें कॉम्पटन शिफ्ट, देखें आपने कॉम्पटन स्कैटरिंग जो कॉम्पटन आपने इफेक्ट पढ़ा था उसमें आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी, दैट 1/f प्राइम इज इक्वल्स टू 1/f प्लस h डिवाइडेड बाय m0c² 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा। यहाँ पर अगर आप इस पूरी इक्वेशन को लेफ्ट एंड राइट साइड को आप h पे डिवाइड करें, इस एक पूरी इक्वेशन h जो है वो इसमें डिवाइड करें, आप h को डिवाइड करें तो आपके पास ये 1/hf प्राइम इज इक्वल्स टू 1/hf प्लस h डिवाइडेड बाई h m0c²
स्क्वायर 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा हो जाएगा। यहाँ पर एच एच से कैंसिल हो जाएगा और जो हमारे पास बचेगा वो हमारे पास ये कुछ इस तरह से बचेगा 1 डिवाइडेड बाई एच एफ प्राइम इज इक्वल टू 1 बाई एच एफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉज 90 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई एच एफ प्राइम है इज इक्वल टू 1 बाई एच एफ। जो आपको पता है बिफोर स्कैटरिंग आपके पास जो फोटोन की जो एनर्जी थी वो आपके पास क्या थी 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट 50 लगाना है और 1 एम नॉट सी स्क्वायर हमने रेस्ट मैस एनर्जी निकाली है दैट इज़ 511। 1 माइनस कॉज 90 डिग्री, कॉज 90 डिग्री आपको पता है 0 के इक्वल होता है, तो ये 1 माइनस 0 1 ही रह जाएगा। ठीक है, आप इन दोनों को एलसीएम लें, इनको सॉल्व करें। अगर एलसीएम नहीं भी लेते तो 1/50 करें प्लस 1 डिवाइडेड बाई 111 करें, दोनों को प्लस करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने एलसीएम लेके सॉल्व किया तो आपके पास एच एफ प्राइम इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 0.0219 आंसर आया है। ठीक है, अब आप क्या करें कि आप इसका जो है वो रेसिप्रोकल ले लें, क्योंकि 1 डिवाइड बाई एच एफ प्राइम है, आपको जो है वो एच एफ प्राइम चाहिए, इसका रेसिप्रोकल लें, आपके पास आंसर आएगा 45.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो है वो आफ्टर स्कैटरिंग कॉम्पटन स्कैटरिंग आपके पास जो है वो एनर्जी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आपके पास आ जाता है प्रॉब्लम है, मैं आपको प्रॉब्लम नंबर यहाँ पर 11 करवाऊँगी। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 10 आपने खुद करना है, बिल्कुल 11 की तरह होगा, थोड़ा सा डिफरेंस है वो आपने खुद करना है। मैं आपको प्रॉब्लम नंबर 11 करवा देती हूँ। तो प्रॉब्लम नंबर 11 में वही कहते हैं, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट, कैलकुलेट इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ। आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसको हमने एक्सेलरेट किया विद द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट, आपने उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए आपके पास यहाँ पे जो गिवन डेटा है, आपके पास डेल वी मतलब उसकी जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस जो दिया है उसको हम वी से डिनोट करते हैं, दैट इज़ 50 वोल्ट। आपके पास मैथ जो है वो कितना है 9.11 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 31 kg। मैथ ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको ऑलरेडी पता होता है, क्यू जो है वो मैथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी आपको नोन है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये भी चीज़ आपको याद रखने की है। आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा जो है वो फाइंड आउट करना है। अब लैम्डा फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले जो है वो वेलोसिटी स्पीड फाइंड आउट करनी होगी। तो स्पीड के लिए हम पहले ये पूरा प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके पास ये जो ई है वो आपके पास एनर्जी जो आपके पास आती है एनर्जी वो किसके इक्वल होती है, क्यू इंटू डेल वी के। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, E इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डेल वी। अब आपके पास यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो इक्वल होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो हम ई को रिप्लेस कर देते हैं काइनेटिक एनर्जी के साथ, विच इज़ इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर। तो हमारे पास देखें यहाँ पे ई की जगह मैं क्या लगाऊंगी, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डेल वी। वी स्केयर आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एम वी को इस 2 और एम को दूसरी तरफ ले जाएं तो आपके पास ये वी स्केयर किसके इक्वल हो जाएगा, 2q डेल वी डिवाइडेड बाय एम। इस वी में और इस वी में कंफ्यूज नहीं होना, ये वी जो है वो पोटेंशियल है और ये वी स्पीड है। अब वैल्यूज़ पुट करें। ठीक है, 2q की जगह आप क्या लगाएंगे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेल वी की जगह 50 वोल्ट और एम की जगह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हम वी फाइंड आउट कर लेंगे। वी फाइंड आउट करने के बाद आपने क्या करना है, लैम्डा फाइंड आउट करना है और लैम्डा का फार्मूला एच डिवाइडेड बाई एम बी। डी ब्रॉगली वेवलेंथ में हमने ये फार्मूला पढ़ा था। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, वैल्यू आपको पता है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, वी आपके पास ये वैल्यू। ठीक है, सबको वापस में कैलकुलेट करें, मल्टीप्लाई डिवाइड करें, आंसर आपके पास ये आएगा। 10 की पावर -10 आपके पास ऑंगस्ट्रॉम की इक्वल होती है और यहाँ पे हमने ऑंगस्ट्रॉम लगा दिया। ठीक है, तो ये था हमारे जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स थे। जो प्रॉब्लम्स रिमेनिंग हैं वो आपका स्टूडेंट बहुत ईजी हैं, वो आपकी होम असाइनमेंट है। ठीक है, आपने खुद इनको सॉल्व करना है, जो मैंने भी करवाए हैं उनको भी आपने खुद सॉल्व करना है, खुद से कैलकुलेशन करनी है और देखना है कि आंसर जो है वो आपका सेम आ रहा है या नहीं आ रहा।